हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पूरे एक हफ्ते बाद आज शाम को सोहन घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। बीवी सीमा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ता है ना, चलिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सीमा के रसोई घर में जाते ही सोहन ने चैन की सांस ली। पहले तो जब सोहन को लौटने में कुछ दिन लग जाते थे तो सीमा का गुस्सा देखने लायक होता था। मानो कोई समझ ही नहीं कि आखिर ट्रांसपोर्टर का काम ही ऐसा है। वह किसी ड्राइवर को रख तो ले, पर क्या भरोसा कि वह कैसा चलाएगा, क्या करेगा। और कौन सा सोहन बाकी ट्रक वालों की तरह बाहर जाके धंधे वालियों के अड्डे पर मुंह मारता है। चाहे जितने दिन हो जाए, घर से सीमा को जी भरकर जो प्यार करके निकलता तो दोबारा घर में ही आकर हुस्न का रसपान करता। लेकिन कौन समझाए सीमा को। वह तो इधर 2-4 बार से इसकी आदत कुछ कुछ सुधरी हुई है। तुनकती तो है लेकिन प्यार दिखाते हुए। चाय पीते समय भी सोहन को घबराहट हो रही थी। क्या पता कब माथा सनक उठे। माहौल को हल्का बनाने के लिए सोहन ने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? लिट्टी चोखा। अरे वाह, लिट्टी चोखा, बहुत बढ़िया। तब तो हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो सोहन ने शरारत से सीमा को आंख मारी। हाँ हाँ, वह तो मेरा भी, सीमा ने भी इठलाते हुए कहा और रसोई घर में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार सोहन की नज़र सीमा की छरहरी बदन पर चली जाती। रह रहकर सीमा के हिस्से से जूठी लिट्टी के टुकड़े उठा लेता, जबकि दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे तुम्हारी तरफ इतना सारा रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तुमने दांतों से काट कर इसको और भी चटपटा जो बना दिया है। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से। बहुत मेहनत करनी है आगे। सीमा भी पूरे जोश में थी। दोनों ने भरपेट खाना खाया। सीमा बर्तन रखने चली गई और सोहन पीछे जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थी। ये कुत्ते भी क्या क्या उठाकर ले आते हैं। सोहन ने झल्लाकर उन्हें लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सोहन बेडरूम में पहुंचा तो सीमा टेलीविज़न देखती मिली। वह मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पिएंगे? सीमा ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही रह जाएंगे, सोहन भी तपाक से बोला। सीमा ने सोहन का भाव समझकर उसे एक चपत लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। वह नहीं, मेरा पेट लिट्टी चोखा से ही भर गया है, सोहन ने कहा। चलो तो फिर सोया जाए। सीमा टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया, जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 7 बजे सोहन की नींद खुली तो देखा कि सीमा बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, सोहन ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लग लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की। कहते हुए सीमा जैसे तैसे अपने बालों का जोड़ा बांधते हुए वहाँ से भाग गई। सोहन ने करवट बदली तो सीमा के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। सीमा के अंदरूनी कपड़ों की महक सोहन को मदमस्त कर रही थी। सोहन सीमा के लौटने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र सीमा की पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। उसका माथा अचानक से ठनक उठा। यह दाग तो सोहन की सारी नींद झटके में गायब हो चुकी थी। वह हड़बड़ाकर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पर कई जगह वैसे निशान थे। ब्रा का मुआयना किया तो उसका भी वही हाल था। कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी करना था सब तौलिए से। फिर ये सोहन का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे सीमा के पास कोई क्या यही वजह है कि अब सीमा उसके कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि ये दाग हैं किस चीज़ के। सोहन ने पैंटी को अपने बैग में छिपा दिया। तभी सीमा आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर सोहन बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि सीमा कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरी पैंटी न जाने कहाँ गायब हो गई। ब्रा तो पहन ली है मैंने, चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है।
सोहन ने उसको टालने के अंदाज में कहा। सीमा भी मुस्कुरा उठी। नाश्ता करके सोहन सीधा अपने दोस्त के पास मोहन के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। सोहन ने मोहन को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। अरे अपना हार्ट फेल करा के अब तू मर मत, मैं चेक करता हूँ। सोहन ने मोहन को पैंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, मोहन ने कहा। सोहन ने रजाबंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। ना खाने का होश ना पीने का। वह धड़कते दिल से मोहन के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई? मोहन ने भरे मन से जवाब दिया, यार दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इसे किसी फैसले पर तो। सोहन जस का तस खड़ा रह गया। मोहन उसे समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुनने पड़ चुका था। सोहन घर पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? सीमा परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ सोहन सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सीमा ने सोहन के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए सीमा रसोई घर में चली गई। सोहन ने सीमा की पैंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वह बिस्तर पर लेट गया। रात को सीमा खाना लेकर आई और बोली, अजी आप मुझे भी मार देंगे? बताओ तो सही क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर सोहन खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए सीमा सोहन के पास आकर बैठ गई। सोहन सोच रहा था कि सीमा का जो रूप अभी उसके सामने है वह उसकी सच्चाई या जो आज उसे पता चली वह है। खाना खत्म करके वह छत पर चला गया। सीमा नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठी उसको ही देख रही थी। सोहन का ध्यान आया, अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर जा रहा था। वह सोचने लगा, लगता है वे चप्पलें भी इसी के यार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, सीमा ऐसी नहीं है। रात को सोहन ने नींद की गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। सोहन को खींच सी होने लगी। पास में देखा तो सीमा सोई हुई थी। यह देखकर सोहन को गुस्सा आने लगा। मैं जान दे देकर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ और यह अपना जिस्म किसी और को, कहकर वह उस पर चढ़ गया। सीमा की नींद तब खोली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे जगा देते मुझे, सीमा ने उठते ही उसको सहयोग करना शुरू किया, लेकिन सोहन तो अपने ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। सीमा ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। सोहन ने जैसे ही उसको ऐसा करते देखा मानो उस पर भूत सा सवार हो गया। वह झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारेंगे क्या? सीमा आहें भरते हुए बोली। सोहन के मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। सीमा को छुटकारा तब मिला जब सोहन थक कर चूर हो गया। गला तो सीमा का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। सीमा ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद उसी की चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई, कुछ पता न चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसने हंसाने वाला सोहन अब बहुत गुमसुम रहने लगा था और रात को तो सीमा की एक न सुनता, मानो उसकी आदत बनती जा रही थी। सीमा का दिल किसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वह सोचने लगी थी कि इनके माँ पिताजी को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन सीमा बाजार गई हुई थी। सोहन छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी, बादल घिर आए थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर सीमा से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उछट गया। थोड़ी देर बाद ही सोहन ने सोचा, कपड़े ही ले आता हूँ छत से, सूख गए होंगे। सोहन छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी नवीन के किराएदार का लड़का रवि, जो कि 18-19 साल का होगा, दबे पैर उसकी छत से सीमा के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि सीमा उसके सामने बाहर गई थी। यह देखकर सोहन चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों से नीचे आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
सोहन ने झाँक कर देखा तो रवि अपने हम उम्र किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे रवि, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है रे। हाँ, तभी तो उसकी ब्रा पेंटी के लिए भटकता हूँ, कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद सोहन ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने सीमा के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और रवि बोला, अब मैं वापस उसकी छत पर रख आता हूँ, वह लौटने वाली होगी। अबे कब तक ऐसे करते रहेंगे? कभी असली में उसको मिलेगी, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का फितूर है। वह किसी से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता उसे, न ही बाल संवारती है वह। कभी दबोचेंगे रात में उसे, रवि कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा। सोहन जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद के छिप गया। रवि भी पीछे से आया और उनके गंदे किए कपड़े को वापस तार पर डालकर भाग गया। सोहन को अब सारा मामला समझ आ गया था। रवि इलाके में आए दिन अपने घटिया हरकतों के चलते थाने में अंदर बाहर होता रहता था। उसके बुरे संग से उसके माँ बाप भी परेशान थे। सोहन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसके सिर पर बर्फ रगड़ रहा है। उसका मन तेजी से पिछली चिंता से तो हटने लगा, लेकिन सीमा की हिफाजत की नई चुनौती ने फिर से उसके माथे पर बल ला दिया। उसने तत्काल यह जगह छोड़ने का निश्चय कर लिया। सीमा भी तब तक लौट आई। आते वह बोली, सुनिए, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगी अब आपको। सोहन ने उसको सीने से कसकर चिपका लिया। तुम साथ हो ना, सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अब आज के बाद यह उदासी नहीं दिखेगी। खुश मेरी जान लेकर ही मानेंगे आप। बोलते बोलते सीमा को रोना आ गया। यह देखकर सोहन की आंखों से भी आंसू झलकने लगे थे। वह सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और खुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय। प्यार उनके चारों ओर मानो नाच करता फिर से मुस्कुराने लगा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मज़ेदार कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।